एक शेख से सवाल किया गया कि दज्जाल आखिर है कौन? क्या वो इंसान है या कोई जिन्न या कोई अजीब मखलूक? तो शेख ने जवाब दिया कि दज्जाल अल्लाह ताला की बहुत कदीम पुरानी मखलूक है, यानी बहुत पहले बनाई गई। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से भी पहले वो पैदा किया गया था। शेख अब्दाह के अनुसार एक हदीस में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दज्जाल के बारे में चेतावनी दी थी, जिससे साबित होता है कि दज्जाल उस दौर से पहले ही मौजूद था। वह इंसान के रूप में है और उसे फरिश्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। एक मशहूर हदीस में आता है कि सैयदना तमीम अद्दारी रज़ियल्लाह और उनके साथी जहाज में सफर कर रहे थे। वो समंदर में रास्ता भटक गए, फिर एक मठ में पहुंचे जहां एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। वो इंसान था। उसने उनसे कुछ सवाल किए, जैसे कि क्या बसान जॉर्डन के इलाके में खजूर के पेड़ अब भी फल देते हैं? गलील सागर लेक टाइबेरियस में अब भी पानी है या सूख गया? और फिर उसने कहा, मैं दज्जाल हूं और अल्लाह जब चाहेगा मुझे आजाद करेगा। जब वह लोग वापस रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और इस घटना का जिक्र किया तो नबी ने फरमाया कि दज्जाल को फरिश्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाते रहते हैं। इससे मालूम होता है कि दज्जाल एक इंसान है, कोई जिन्न या अलौकिक प्राणी नहीं। दज्जाल क़यामत के करीब के दौर में आएगा, यानी जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़माना होगा। वह अल मलहमा अल कुबरा महान युद्ध और कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल की दूसरी फतह के बाद प्रकट होगा। शेख बताते हैं कि वर्तमान में तुर्की का शासन काफिर कानून नेटो इन्फ्लुएंस के तहत है, लेकिन आने वाले समय में इमाम मेहदी इसे दोबारा फतह करेंगे। उसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा। दज्जाल के बारे में हदीसों में बताया गया है कि उसके बाल लंबे होंगे, 2 आंखें होंगी, एक अंधी, दूसरी बुरी तरह खराब। वह यहूदी लिबास पहनेगा, तौरात का अच्छा ज्ञान रखेगा और अपने आप को यहूदियों का मसीहा कहेगा। वह यरूशलेम को यहूदियों की राजधानी बताकर झूठी यहूदी हुकूमत को फिर से कायम करने का दावा करेगा। उस वक्त दुनिया में बहुत जहलियत फैली होगी, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपने दीन की बुनियादी बातें मालूम नहीं होंगी। लोग झूठे पैगंबरों, झूठे मसीहाओं और फितनों में उलझे होंगे। इसीलिए इमाम मेहदी का आना फितनों का अंत नहीं, बल्कि उनके दौर में भी फितनाएं, आजमाइशें जारी रहेंगी। शेख बताते हैं कि हर फितना, आजमाइश दज्जाल की फितना की तैयारी है, क्योंकि यह इंसान के ईमान को कमजोर करती है और दज्जाल ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश है। इसलिए हमें करना यह है कि अपना ईमान मजबूत करें। कैसे? कुरान और सुन्नत को थाम लें, अल्लाह का जिक्र ज्यादा करें, हर जुमा को सूरह अल कहफ पढ़ें, हराम से बचें और नेक काम करें ताकि दिल रोशन रहे, क्योंकि रोशन दिल ही दज्जाल के धोखे से बचा रहेगा। शेख से पूछा गया कि अगर दज्जाल खुद को खुदा कहेगा तो अपनी अंधी आंख क्यों नहीं ठीक कर लेता? तो शेख ने कहा, यही तो अल्लाह की हिकमत है, ताकि मोमिन पहचान ले कि वो खुदा नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब दज्जाल के आने की खबर मिले तो उसके पास मत जाना, क्योंकि जो भी उसके पास जाएगा वो उसकी जादूगिरी और धोखे में फंस सकता है। हदीस में आता है कि अगर कोई सच्चा मोमिन उससे मिले और उसके चेहरे पर थूक दे तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उस जमाने में ऐसे मोमिन बहुत कम होंगे जिन्हें ये बातें याद होंगी। हदीसों में बताया गया है कि जब दज्जाल निकले, पहाड़ों की तरफ भागो, मक्का और मदीना की तरफ जाओ, दमिश्क, सीरिया और मस्जिद अल अक्सा यरूशलेम में पनाह लो, क्योंकि दज्जाल इन मुकद्दस जगहों में दाखिल नहीं हो पाएगा। भाइयों और बहनों, आज का दौर फितनों का दौर है। हर तरफ गुमराही, हर तरफ धोखा। लेकिन याद रखो, जो अल्लाह से जुड़ा रहेगा वो कभी दज्जाल के जाल में नहीं फंसेगा। कुरान से रिश्ता मजबूत करो और अपने दिल को रोशन रखो। अल्लाह हमें और आपको हर फितना से महफूज रखे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करो, ताकि और लोग भी दज्जाल की हकीकत को जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।